होगा। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, और सवाल ये भी कि क्या यूपी में अखिलेश यादव अपनी मनमानी चलाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये साफ कर चुके हैं कि वो सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार त्याग और बड़ा दल दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में अगर सीटों का बंटवारा हुआ तो वहां अखिलेश यादव अपनी मनमानी करेंगे। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और ये रिपोर्ट पूरी देखिए, इसी पर बात करेंगे। यूपी में अभी तक सीटों के बंटवारे का हल नहीं निकल पाया। इस बीच कहा जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि 18 सीटें कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ी है। इससे साफ है कि यूपी में सीट शेयरिंग पर दादागिरी समाजवादी पार्टी की ही चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यानी कि यहाँ 80 सीटें हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी यूपी के हाथों से ही होकर गुजरती है। अखिलेश यादव में गठबंधन के होने के बाद भी जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रहे, उससे कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के इस कदम से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस को अखिलेश यादव के तेवर के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि यूपी में 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर ही सीट बंटवारा होना चाहिए। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 21 सीटें जीती थी, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी उसी पैटर्न पर सीट बंटवारा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर राजी नहीं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि ये बड़ा सवाल है। ये मामला केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी ही बातें सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के लिए एक एक सीट छोड़ने को कहा, यानी कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अपने घटक दलों के लिए मात्र 2 सीटें छोड़ने पर राजी हुई। ऐसे में साफ है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ऐसा मुद्दा है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियों का भविष्य सीट ही तय करने वाला है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में किसी दूसरे दल की एंट्री से संकेत भी है। यही बात अखिलेश यादव के मन में भी है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस दोबारा से यूपी में मजबूत हो और अपने पैर जमाए। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे के दौरान समाजवादी पार्टी उन सीटों पर दावा नहीं करेगी जिस पर उनके वोट के लाले पड़े या फिर प्रत्याशी नहीं जीता। कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर पहले से ही अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है समाजवादी पार्टी, और इस बार भी वो ऐसा ही कर सकती है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दोनों सीटों के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, पीलीभीत, वाराणसी, बस्ती, लखनऊ और कानपुर जैसी सीटों पर दावा नहीं ठोकेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा सीपीआई ने राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर नाराजगी जताई है। सीपीआई का कहना है कि राहुल गांधी उत्तर भारत की सीट से चुनाव लड़े। सीपीआई के इस रुख से कांग्रेस जो खासा है वो खफा है। सीपीआई के नेता का कहना है कि अगर राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो उनके कांग्रेस और राहुल गांधी की कमजोर कड़ी माना जाएगा। गौरतलब है कि केरल में बीजेपी लड़ाई में नहीं है, सीपीआई और कांग्रेस ही आमने सामने है, लेकिन गठबंधन में आने के बाद यहां का सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में यह भी मुद्दा होगा कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से किसे उतारेगी, क्योंकि प्रदेश के नए अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल विपक्ष के गठबंधन को कई स्तर पर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से एक चुनौती सीट शेयरिंग की भी है, जिसे विपक्ष कैसे हल करता है ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।